तो ऐसे में मैं खान सर का वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा था कि इजराइल को गुजरात में बैठा देना चाहिए, उनका डिफेंस सिस्टम अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सही नहीं लगा आइडिया। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जो पीआईडी है यानी पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका बेसिकली काम होता है आइलैंड वगैरह का विकास करना है। ये ससुरा बोलता है कि $50 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अपने 2 आइलैंड पे, बुंडल और भुड्डो, और इन पे इसको अगले कुछ सालों में हम लोग एकदम दुबई और सिंगापुर की तरह एकदम आलीशान बना देंगे भाई साहब, एकदम खतरनाक चकाचक। भाई साहब हमको तुम बकलोल समझो, बकलोल समझो ना। पूरे वर्ल्ड का 0.5% तो तुम्हारा जीडीपी है। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तुमको टर्की का बिस्तर गर्म करना पड़ रहा है, और तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करोगे। ग्वाडर पोर्ट तुम्हारा ऑलरेडी बिका हुआ है, चाइना लेके बैठा हुआ है, उसको तो तुम चुका नहीं पा रहे, उसका लोन तुम पूरा उसको दे दिया। ग्वाडर पोर्ट पे हमारा सर दर्द हो गया तुम्हारा। तुमको कितना समझाए, तुम कुछ समझ में नहीं आता है यार। तुम तो ऐसे आदमी हो, अगर तुमको बोल रहे गटर का पानी मत पियो, ये गंदा होता है, तो कहोगे नहीं 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 साला ये इंडिया वाला है, पक्का झूठ बोल रहा है, तो तू गटर का पानी पीना शुरू कर देगा हैं। अरे जैसे हमारे यहाँ दिहाड़ी पे मजदूर वगैरह मिलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ दिहाड़ी पे आतंकवादी मिलते हैं, दिहाड़ी पे मिलते हैं, घंटे के हिसाब से मिलते हैं। मर्चा खरीदने आता तो मर्चा खोल के इसे फाड़ के देखना पड़ता है कि भैया उसमें कहीं बारूद तो नहीं है ससुरा। और तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट करोगे। अरे सब हमको पता है कि तुम फिर से चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हो। अब चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या कहती है कि बस कर्जा दो, ससुरा ना चुका पाए तो उसका हथियार लो पूरा का पूरा। तो चाइना तो एक तरह से उसकी बीवी बन चुकी है पूरी तरह से, मतलब जितना पैसा फेंका उतना ठुमका मारेगी ऐसे करके। तो फिर भैया वो तो गया। अब पाकिस्तान से जो चाहिए उसको वो ले सकता है, क्योंकि ग्वाडर पोर्ट ऑलरेडी उसका कर्जे में है। ग्वाडर पोर्ट पे उसने कब्जा कर रखा है, मिलिट्री नेवल बेस बैठा रखा है वहां पे। अब बुंडल भुड्डो पे भी कब्जा कर लेगा तो सबसे बड़ा फायदा उसे ये होगा कि वो गुजरात सटा हुआ है, वो इंडिया पे नजर रख सकता है बहुत क्लोज। तो ऐसे में मैं खान सर का वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा था कि इजराइल को गुजरात में बैठा देना चाहिए, उनका डिफेंस सिस्टम अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सही नहीं लगा आइडिया, क्योंकि जो इजराइल है उसका डिफेंस सिस्टम बेशक अच्छा है, लेकिन हमको सिर्फ गुजरात में ही डिफेंस नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा नीचे का एरिया जो भी पार्ट है वो पूरी जगह डिफेंस चाहिए, क्योंकि वो हर जगह समूह घेर रहा है। लेकिन अगर हम इजराइल को बैठाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नंबर 1, ईरान न्यूक्लियर डील। मैंने आपको वो उस पर वीडियो बनाया था सेपरेट, उसमें बताया था कि हमको जो ईरान से तेल है वो बहुत सस्ता मिलता है, और ईरान और इजराइल में बिल्कुल नहीं जमती। अगर हम ऐसे में हम वहां पे डिफेंस में उसको लाएंगे तो ईरान से हमारा बहुत सारा मन मुटाव हो जाएगा। अभी तक तो क्या था, ट्रम्प साहब की सरकार थी तो वैसे भी हम लोग खरीद नहीं पाए थे ईरान से तेल, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा था, उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे ईरान पे। लेकिन जो बाइडेन साहब की सरकार है तो वापस से वो ईरान न्यूक्लियर डील को स्थापना करेंगे, जो कि वो ओबामा सर के टाइम पे उन्होंने किया हुआ था। तो इसको रिन्यू करेंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे ईरान से, और तेल हम लोग अच्छा ले पाएंगे। दूसरी सबसे मेन ड्रॉबैक इजराइल का ये है कि हमको जो डिफेंस है वो सिर्फ गुजरात के कोस्टल एरिया में नहीं चाहिए, हमको पूरा नीचे समुद्र में चाहिए, क्योंकि पूरा समुद्र में वो हमको घेर रहा है। म्यांमार में घेर रहा है, श्रीलंका में घेर रहा है, फिर इधर से हमको मतलब सेचेल्लीज और छोटे छोटे आइलैंड सब पे कब्जा करके, मालदीव्स वगैरह सब पे मतलब कब्जा करके वो धीरे धीरे हमको पूरा चारों तरफ से घेर रहा है। और हमारे पास एक चीज़ की सबसे बड़ी कमी है, वो है जहाज और इक्विपमेंट्स की। हमारे पास प्रॉपर जहाज और प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास समुद्र का एरिया बहुत ज़्यादा है, और उन सबको घेरने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाज होने चाहिए। तो वैसे मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो है फ्रांस की मत लेना, क्योंकि फ्रांस जो है उनका बेसिकली देखिए नक्शे में आप देख पा रहे हैं जी, जितने भी छोटे छोटे रेड वाले आइलैंड्स हैं जो भी आप ये मार्क्स किए हुए हैं, ये सारे आइलैंड फ्रांस के हैं। और हमारा समुद्र वाला एरिया है वो बहुत बड़ा है, और उसमें ये सब जो आइलैंड है वो एक काउंटर सिग्नल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नेवल बेस और मिलिट्री बेस हम शेयर कर लेंगे तो वो काफी हद तक डिफेंस कर ले, और पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 रैंकिंग में आता है डिफेंस सिस्टम इसका, और काफी एडवांस इसके पास जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, मरीन सुपर क्लास सबमरीन्स हैं, और मतलब पनडुब्बी बहुत ही एडवांस टाइप का है। तो ये एक तरह से काउंटर कर सकता है, चाइना को टक्कर दे सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना ने अटैक कर दिया चारों तरफ से, तो ऐसे में हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जहाज, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एयरक्राफ्ट्स वगैरह। तो ये आइलैंड और इनका नेवल बेस हमको तुरंत के तुरंत सपोर्ट दे सकता है।
दूसरी सबसे बड़ी बात है फ्रांस की, ये वीटो का सदस्य है। मतलब यूएनओ में जहां केस आएगा इसके पास वीटो पावर है, अपना वीटो पावर का यूज करके वो हमारा सपोर्ट कर सकता है, जैसे इसने पहले भी किया है। आपको याद होगा जब 1998 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था एपीजे अब्दुल कलाम सर के टाइम पे, तो अमेरिका ने कहा था कि ये इंडिया जो है ये बहुत ही खतरनाक देश है, इसका व्यापार रोक दिया जाए, ये व्यापार तक रोकने की बात कर दी थी। तब एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि सर हमारा देश जो है पिछले 3000 सालों में आज तक किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया है, तो आप हमको बताइए कि हम कैसे किसी पे खतरा बन सकते हैं, कैसे ये देश किसी पे खतरा बन सकता है। कोई बात नहीं सुना, पूरा देश अपोज हो गया था। वो समय फ्रांस आया था, रशिया आया था हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। फ्रांस ने कहा था हर एक देश को एक अधिकार है कि वो अपने सुरक्षा के लिए परमाणु का परीक्षण कर सकता है, तो फ्रांस ने उसमें वीटो ठोका था और उस समय फ्रांस ने ही हमारा प्रॉपर सपोर्ट किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उसने कई बार ये स्टेटमेंट भी दिया है कि हम जो है इंडिया का सपोर्ट करेंगे, इंडिया को अपना मिलिट्री सपोर्ट देंगे, अगर कभी भी युद्ध होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में फ्रांस का सपोर्ट करना बहुत सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर चाइना को ये मालूम है कि अगर फ्रांस हमारा सपोर्ट के लिए बैठा हुआ है तो वो डायरेक्ट कभी भी काउंटर अटैक नहीं करेगा। वो एक तरह से डरा हुआ है कि भैया इसके जहाज भी आके ठोक देंगे हमको। तो भैया इसके पास काफी एडवांस है, राफेल है, मैंने आपको कई सारे इनके बताए हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से पाकिस्तान ये गलती कर रहा है कि बुंडल भुट्टो और आइलैंड देके, पर अब वो तो सब बच्चा है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी तो मतलब छोड़ दीजिए। तो ये मेरा अपना रिसर्च था। बाकी खान सर का भी रिसर्च अपनी जगह प्रॉपर है और मैं भी उनका आपकी तरह बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अपना चलता रहता है, मेरा अपना रिसर्च है। तो होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।